क्लास 12th के स्टूडेंट को लेसन 2 स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे गाइनोसियम यानी कि पुष्प के मादा भाग को। ओके, पुष्प का मादा भाग जो होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओव्यूल्स। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो एक से अधिक, ये किसके ओव्यूल्स के हैं। इन ओव्यूल्स के अंदर बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, एग सेल्स पाई जाती हैं। और हम आज क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल यानी कि एक बीजांड की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब इसमें क्या होता है कि जो प्रत्येक बीजांड होता है वो एक स्टॉक के द्वारा जुड़ा होता है। ये इसे बोलते हैं हम लोग स्टॉक, यानी कि हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसे व्रंत। बीजांड जिस व्रंत के द्वारा जुड़ा होता है इसे बोलते हैं हम बीजांड व्रंत, इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूनिकल। ओके, अब ये जो बीजांड व्रंत होता है वो बीजांड व्रंत किस स्थान से जुड़ा होता है, तो ये बीजांड व्रंत जो होता है ये जुड़ा होता है हाइलम वाले पार्ट से। किस पार्ट से जुड़ा होता है, हाइलम वाले पार्ट से जुड़ा होता है, यानी कि नाभिका से जुड़ा होता है। इस भाग को हम लोग कहते हैं नाभिका। बीजांड जिस व्रंत के साथ जुड़ा होता है उसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। जिस स्थान पर जुड़ा होता है उस स्थान को हम लोग कहते हैं हाइलम। ये जो बीजांड काय है, बीजांड का जो शरीर होता है वो पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, यानी कि मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक बीजांड जो होता है वो 2 आवरणों से घिरा होता है, आपको भी पता होगा। बाह्य वाला, जो बाहर वाला, एक तो बाह्य आवरण होता है और दूसरा अंतः आवरण होता है। तो बाहर वाले आवरण को क्या नाम दे देते हैं, बाहर वाले आवरण को हम लोग क्या कह देते हैं, आउटर इंटिगमेंट। आउटर इंटिगमेंट, आउटर इंटिगमेंट यानी कि बाह्य आवरण। ठीक, अंदर वाले आवरण को क्या नाम दे देते हैं, इनर इंटिगमेंट। इनर इंटिगमेंट यानी कि बीजांड जो होता है एक आवृत बीजी होता है और वो क्या होता है, दोहरे अध्यावरण से घिरा होता है। कौन से वाले पार्ट को छोड़कर, बीजांड काय को छोड़कर, यानी कि इसको बोलते हैं हम माइक्रोपाइल। बीजांड द्वार को छोड़कर यह दोहरे अध्यावरण से घिरा होता है। बाहर वाले आवरण को बाह्य आवरण कहते हैं, अंदर वाले आवरण को अंतः आवरण कहते हैं। इस बीजांड द्वार के ठीक ऊपर एक थैली जैसी संरचना होती है। इस थैली जैसी संरचना को कहते हैं हम एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का मीन्स होता है यहाँ पर भ्रूण कोश। ओके, अब इसमें क्या होता है, भ्रूण कोश में 3 सेल्स होती हैं बीजांड द्वार की ओर, यानी कि माइक्रोपाइल की ओर 3 सेल्स होती हैं। साइड वाली दोनों कोशिकाओं को नाम दे देते हैं हम लोग क्या, सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड सेल्स यानी कि सहायक कोशिकाएं। एंड बीच वाली कोशिका को नाम दे देते हैं हम एग सेल। क्या नाम दे देते हैं, एग सेल। अब क्या होता है, इसके ठीक बीचा बीच में 2 कैसे अध्रुवीय पिंड होते हैं जो मिलकर के क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस का, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं द्वितीयक केंद्रक। ओके, अब ऊपर वाला भाग जो होता है ये क्या कहलाता है, चलाजा। क्या कहलाता है, चलाजा, यानी कि इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, निभाग बोलते हैं। निभाग की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं, यानी कि 3 सेल्स होती हैं। इन तीनों सेल्स को नाम दे देते हैं हम लोग क्या, एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल्स यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिमुख कोशिकाएं। निभाग की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम लोग नाम बोल देते हैं क्या, प्रतिमुख कोशिकाएं। ओके, अब ये जो 3 कोशिकाएं होती हैं वो 3 कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं, अंड उपकरण का निर्माण करती है। बीजांड का जो भाग होता है वो पूरा मृदुतक सेल्स का बना होता है। और ये क्वेश्चन बहुत आता है, जो भ्रूण कोश की संरचना होती है या फिर एक मादा युग्मक उद्भिद की जो संरचना होती है वो कितने कोशिकीय और कितने केंद्रकीय होती है। तो काउंट कर लेते हैं, 3 और 1 4 और 3 7, कितने कोशिकीय हो गई, 7 कोशिकीय हो गई। ओके, और कितने केंद्रकीय होती है, 3 और 2 5 और 1 3 8, कितने केंद्रकीय होती है, 8 केंद्रकीय होती है। थैंक्स।